गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत डॉक्टर के बुलाने और अंजलि को खोजने से होती है। अर्णव ने डॉक्टर की आवाज़ सुनी और वहां दौड़ा। अंजलि एक कमरे में जाती है और वहां कैची देखती है। अर्णव डॉक्टर को ढूंढता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अंजलि को देखा। डॉक्टर का कहना है कि उसने उसे बाहर जाते देखा और अंजलि अर्णव के ठीक पीछे कमरे में है। डॉक्टर फिर स्टाफ से पूछते हैं कि किसी ने अंजलि को देखा, लेकिन सब मना करते हैं। अंजलि सोच रही थी कि क्या हुआ और कैंची वाली मेज की ओर बढ़ती है। वह कैंची में से एक उठाती है। घर पर मनोरमा अपने परिवार में इन सभी मुद्दों के लिए खुशी और पायल को दोषी ठहरा रही है। खुशी कहती है कि उसके इरादे कभी बुरे नहीं थे। नानी सभी को रोकने के लिए कहती है। मनोरमा को उम्मीद है कि अंजलि इन सभी मुद्दों के कारण कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करेगी। नानी कहती है कि अर्णव वहाँ गए हैं ना, वह सब कुछ संभाल लेगा और उसे वापस ले आएगा। नानी अर्णव और अंजलि दोनों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अंजलि हाथ में कैंची पकड़कर उसे देख रही है और अर्णव उसे देखता है। वह चौंक जाता है और दौड़कर अंदर जाता है और कैंची फेंक देता है। अंजलि उसे छोड़ने के लिए कहती है और वह कहती है कि वह नहीं चाहती। अर्णव पूछते हैं कि वह उसे क्या नहीं चाहिए। अंजलि कहती है कि उसे अपना बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर और नर्स वहां आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अर्णव उन्हें जाने के लिए कहता है और वह अंजलि को संभाल लेगा। अंजलि अर्णव से कहती है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वह नहीं चाहती कि यह बच्चा बचपन में उसे श्याम के साथ बिताए वो सारे पल याद दिलाए जिससे वह नफरत करती है। जिसके परिवार में कोई इज्जत नहीं है, ऐसे बच्चे को कौन प्यार करेगा। और जब वह बच्चा उससे पूछे कि उसका बाप कौन है तो वह क्या कहेगी। उसके पास बच्चे से कहने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए वह बच्चा नहीं चाहती। वह कहती है कि उसका बच्चा अपने जीवन में अकेला रहेगा। अर्णव उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है और अंजलि अपना नियंत्रित खो देती है और बेहोश हो जाती है। अर्णव अंजलि को घर लाता है। नानी अंजलि से कहती है कि वह अपने बच्चे को गर्भपात कराने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। पायल अंजलि के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोरमा उसे रोक लेती है। खुशी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि अंजलि को कुछ नहीं हुआ। अंजलि बहुत कमजोर है और अर्णव कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। नानी कहती है कि वह अंजलि को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगी। अर्णव अंजलि को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। अर्णव अंजलि को आराम करने के लिए कहता है और चला जाता है। अंजलि उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकती है। वह अर्णव से कहती है कि अचानक क्या हुआ, कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। वह कहती है कि मुझे और तुम दोनों को क्या हुआ है। वह अर्णव को गले लगाती है और उसे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसका पति उसके साथ रहा करता था और श्याम को वापस लाने के लिए कहती हैं। अर्णव उसे शांत होने के लिए कहता है। वह कहती है कि तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है, पहले सब इतने खुश हुआ करते थे तो अब क्यों नहीं। वह कहती है कि वह नहीं जानती कि ये सब किसके कारण हो रहा है और पूछती है कि क्या वह सारी खुशियाँ वापस लाएगा। अर्णव उससे माफ़ी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों रो रहे हैं। मनोरमा अर्णव के कमरे में जाती है। अर्णव पूछता है कि अंजलि कैसी है। मनोरमा कहती है कि वह ठीक है और अब सो चुकी है। अर्णव फिर पूछता है कि अंजलि को क्या हुआ और जब वह हुआ तो क्या वे घर पर नहीं थे। मनोरमा कहती है कि नानी बाहर चली गई थी और उसने खुशी को अंजलि के कमरे में नहीं जाने के लिए कहा था, लेकिन वह गई और सब कुछ उसकी वजह से हुआ। मनोरमा कहती है कि भगवान जानता है कि खुशी ने क्या कहा कि अंजलि ने घर छोड़ दिया और फिर वह चली गई। गुस्से में अर्णव खुशी के पास जाता है और उसका हाथ कसकर पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। खुशी पूछती है कि क्या हुआ। अर्णव कहता है कि तुम मुझे बताओगी। वह कहता है जब सबने कहा कि अंजलि के कमरे में मत जाओ तो तुम क्यों गई। खुशी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि भाड़ में जाए खुद को। क्या आप नहीं जानती कि अंजलि के साथ क्या हुआ है। और वह सोचती है कि यह आपकी वजह से हुआ और आप अभी भी उससे मिलने गई धिक्कार है। वह कहता है कि खुशी से माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा और वह कहता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसने आज अंजलि को किस हालत में देखा। केवल वह जानता है कि उसे रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ा। अगर वह 1 मिनट भी लेट होता तो फिर वह खुशी से पूछता है कि उसने क्या कहा कि अंजलि को यह सब करना पड़ा और कहा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। खुशी कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही देखभाल करती हूँ, मैं उसे भी तुम्हारी ही
प्यार करती हूँ। मैं वहाँ इसलिए गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अर्णव कहता है हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अर्णव खुशी से कहता है कि तुम मेरे जीवन में क्यों आई, मैं तुमसे क्यों मिला, सब कुछ ठीक था और सबसे बड़ी बात अंजलि खुश थी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम कभी नहीं आती तो श्याम ऐसा कभी नहीं करता और अंजलि अब भी पहले की तरह खुश रहती। वह कहता है कि उसने गलती की और कहता है कि वह चाहता है कि वह अपने जीवन में खुशी से कभी न मिले और वह चली जाए। खुशी बहुत दुखी है और वह रो रही है। अर्णव सोच रहा है कि अंजलि ने क्या किया और अपनी कार तेजी से चला रहा है। वह सोचता है कि उसकी माँ की दुर्घटना तेजी से कार चलती हुई थी। फिर वह सोचता है कि खुशी ने अपनी जान बचाने के लिए इतना कुछ कैसे किया और अंत में वह कार रोकता है और वह कहता है कि उसने अभी क्या किया और कहता है कि उसे अभी घर वापस जाना होगा। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने।